प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साथ संगत जी, आज आप सबको इस रूप में नए वर्ष में आपके सामने पुनः आने के बाद बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हर एक नए समय में कुछ नया भाव लेकर आने का एक जो भाव होता है उसका कुछ अलग ही जीवन में आनंद है। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में पढ़ा कि जीवन में आनंद कैसे मिलेगा, तो इस पे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि निरंकार प्रभु के साथ नाता जुड़ जाता है तो यह जीवन हमेशा आनंदमय बन जाता है। फिर इंसान आनंद प्राप्त करने के लिए न पदार्थों का मोहताज रहता है न किसी और चीज का मोहताज होता है, क्योंकि यह जानता है कि इस प्रभु के साथ अगर नाता जुड़ा है तो आनंद ही आनंद है। एक मछली जानती है कि पानी के बीच में है, पानी के साथ नाता जुड़ा है तो श्वास चलते रहेंगे, और अगर पानी से निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो उसके सांस नहीं चलेंगे, तो उसको तड़पना पड़ेगा, तड़पने का कारण बनेगा और अंत में वो शरीर का भी त्याग कर देगी। ठीक इसी प्रकार से इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ, इस मालिक के साथ जिसका नाता जुड़ा रहता है वही वास्तव में आनंदित हुआ करता है। क्योंकि अगर पुरातन धर्म ग्रंथों की बात किया जाए तो उसमें भी कहा गया है कि जो सुख चाहो सदा शरण राम की लियो, कि अगर जीवन में सदा सुख शांति आनंद की जरूरत पड़ेगी तो उसका एकमात्र कारण और एकमात्र उपाय यह है कि हम इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ इस मन का नाता जोड़ें। क्योंकि संसार में जो सदा सुख देने वाला विषय है वह है निराकार प्रभु। इसके साथ जुड़ने से ही जीवन में सुकून और शांति घटित होती है, अन्यथा कहीं भी जुड़े उसका एक अपना एक स्थान है, उसकी एक सीमाएं हैं, एक मर्यादाएं हैं। उस सीमा के बाहर जाने के बाद वह आनंद का विषय नहीं रह जाता। जैसे अगर हमारे मन में अगर कोई भी भावना आई कि हम इस चीज को प्राप्त कर लें, तो वो वस्तु जैसे ही हम प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रति जो हमारी आनंद की भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वह उससे उब जाती हैं। फिर पुनः किसी और वस्तु की तरफ हमारा मन जाता है। तो जो वास्तव में खुद ही नष्ट होने वाला है और आपको वास्तविक आनंद कैसे दे सकता है? वास्तविक आनंद तो तभी मिलता है जब हम इस वास्तविक के साथ जुड़ते हैं, जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद ही जीवन में सुकून और शांति घटित हुई है। हमारे उपनिषदों में भी अगर देखा जाए तो इन सब चीजों का बड़ा ही सुंदर जिक्र किया गया है। जैसा कि उपनिषद की बात आई है तो उपनिषदों में भी कहा गया है कि मन ब्रह्म नहीं, मन में भी जहाँ से मनन करने की भावना प्रकट होती है वह मन है। तो सब बातें कहीं न कहीं एक तरफ इशारा कर रहा है कि जब तक हमारे मन का नाता इस सदगुरु के साथ, इस निराकार के साथ नहीं जुड़ा होता है, तब तक वो जीवन में आनंद वाला पहलू विकसित नहीं होता, वो आनंद वाला फल जीवन में नहीं आते। जब तक हमारा नाता इस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता तब तक जीवन में वो सारी चीजें जो सदगुरु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए होता नहीं है। परंतु जब हम इस मन का नाता इस परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो यही मन, यही शरीर, यही सारी चीजें हमें जो है दूसरे दृष्टिकोण से दिखाई देने लगती हैं। फिर हम हर जगह से आनंद को पा लेते हैं, चाहे वो परिस्थितियां जैसी भी हो। अगर वो परिस्थिति अनुकूल ना हो फिर भी हमारे जीवन में आनंद होता है, क्योंकि उस परिस्थिति को हम अपना परिस्थिति न मानकर गुरु की इच्छा मान लेते हैं, और जहाँ गुरु की इच्छा होती है वहाँ आनंद ही आनंद होता है। जहाँ हम गुरु को आगे लेके आते हैं तो जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि जहाँ साधारण बात में समझा जाए तो जैसे एक तालाब है, अगर उसमें हमको अपना चेहरा देखना है तो तालाब में जितना हलचल होगा
उतना ही चेहरा दिखने की संभावनाएं कम होंगी। परंतु जैसे तालाब में शांति घटित होगी, वैसे ही हम देखेंगे कि एक पल ऐसा भी आएगा जब तालाब का पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो हम उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो हमारा चेहरा पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से जब हम ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारा अपना कोई विशेष कार्य नहीं होता, तब फिर हम अहंकार से बच जाते हैं। और जब अहंकार नहीं होता तो मन का भी संपूर्ण उस तरीके से हम इस्तेमाल